देखो वो पूरी कोशिश करने वाली है तुमको बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाने की, एंड तुम अगर गुस्सा हो गए, तुमने वैसे ही रिएक्ट कर दिया तो वो कामयाब हो गई, एंड वो देखेगी तुम्हारी फ्रेम को क्रम्बल होते हुए, एंड वो फिर जल्दी से जल्दी तुम्हारी लाइफ से निकल जाएगी यार, क्योंकि वो देख रही है कि तुम रियली में एक मैन हो ही नहीं। इसीलिए ये सारी चीजें जो भी वुमन करती है ना, वो एक टेस्ट ले रही है, एंड तुम्हें उसमें अच्छे से रिएक्ट करना है। अगर तुमने अपनी फ्रेम को तोड़ दिया, चकनाचूर होने दिया, तो फिर वो जीत गए, एंड वो फिर जैसे ही जीत गई वो वैसे ही तुम्हारी लाइफ से निकल लेगी, एंड पतली गली से दूसरे किसी और की लाइफ में जो एक मैस्कुलिन वे में बिहेव करेगा उसके पास चली जाएगी। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार जब भी वो तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है तो आखिरकार तुम्हारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए, इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले अगर तुमने मेरा कोर्स नहीं चेकआउट किया तो चेकआउट करो, तुम्हें कमेंट में लिंक मिल जाएगी कैसे तुम उस बंदी को टेक्स्ट के थ्रू अप्रोच करके कॉलेज में या तो फिर ऑफिस में उसको डेट पे ले जा सकते हो, एंड कैसे तुम उसको अपनी लाइफ में ला सकते हो। सारी चीजें A to Z, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, कौन से कपड़े पहन के डेट पे जाना है, सारी चीजें मैंने बताई हुई है। कमेंट में जाओ, लिंक पे क्लिक करो एंड देखो कि तुम्हें क्या मिल रहा है वो कोर्स में। सबसे पहले देखो वुमन टेस्ट मैन, एंड ये चीज को तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, वो तुम्हारा टेस्ट लेने ही वाली है। ये सारी चीजें सबकॉन्शियस लेवल पे होती है, तो ये मत सोचो कि लड़की की गलती है, उसकी कोई गलती नहीं है। एंड ये कोई भी चीज रैंडम नहीं है, ये हमेशा पर्पस के लिए होती है। एम क्या है इस टेस्ट का? चेक योर स्ट्रेंथ एंड फ्रेम। तुम रियली में आखिरकार स्ट्रेंथ वाले मैन हो, तुम्हारी फ्रेम अटूट है या नहीं, यही टेस्ट है, यही देखना है। कॉमन टेस्ट मेक्स यू मैड, जेलस, एंड जब भी तुम उसके रिएक्शन पे, जब भी जैसे वो हरकतें करती है, एंड या तो फिर तुम मैड हो गए, गुस्सा करने लगे, पागल हो जैसी हरकतें करने लगे, बहुत ज्यादा जेलस हो गए, चिल्ला रहे हो, पब्लिक में रिएक्ट कर रहे हो, एंड या तो फिर उसको बार बार टेक्स्ट, नीडी टेक्स्ट भेजे जा रहे हो, ऐसे लिखते जा रहे हो, तो फिर दिक्कत है ब्रो, तुम टेस्ट में फेल कर रहे हो। एंड जैसे ही तुम देखोगे कि धीरे धीरे वो तुम्हारी लाइफ से निकल रही है, तो यही सारी चीजें नहीं करनी है। आखिरकार वो तुम्हें टेस्ट कैसे करती है, हाउ शी टेस्ट यू। व्हाट्सएप में होगा, जैसे सीन हो गया, तुम्हारा मैसेज सीन हो गया, डबल टिक हो गया, लेकिन क्या होगा, नो रिप्लाई। बट इंस्टा स्टोरी, अब वो तुम्हें रिप्लाई नहीं करेगी, लेकिन तुम देखोगे कि 10 मिनट बाद ही वो इंस्टा पे स्टोरी पोस्ट कर रही है, एंड तुम सोचोगे अरे यार इसने मुझे देखा भी नहीं, मैंने इसको मैसेज किया, ये देख भी नहीं रही है, इंस्टा पे स्टोरी लगाए जा रही है, क्या क्या करूं मैं। एंड तुम्हें वैसी सिचुएशन में अच्छे से रिएक्ट करना है, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो लेट अराइवल, या तो फिर कभी कभी लेट आएगी, बस लेट हो गया, वो एक्सप्लेन नहीं करेगी अपने आप को, डेट पे होगा या तो फिर मूवी के लिए तुम जा रहे होंगे, या तो कहीं डिनर करने जा रहे होंगे फ्रेंड्स, या पार्टी के वहां जा रहे होंगे, एंड टाइम डिसाइड किया होगा, एंड वो वैसे तो नॉर्मली टाइम पे आती है, लेकिन पता नहीं अब से थोड़े टाइम से वो ऐसा कर रही है कि वो लेट आ रही है, एंड वो एक्सप्लेन भी नहीं कर रही, बस ऐसा ही, बस लेट हो गई यार। तो नो रीजंस गिवन, ये भी एक टेस्ट है। या तो फिर मेल कलीग्स का टेस्ट, मोर लाइक्स एंड अटेंशन देन यू। वो अपने मेल कलीग्स को तुमसे ज्यादा अटेंशन दे रही है, तुमसे ज्यादा वैल्यू दे रही है, उसका ज्यादा सुन रही है, तुम्हारा ज्यादा नहीं सुन रही। एंड ऐसे सिनेरियो में भी तुम्हारे आग बबूला हुए जा रहे हो, तुम गुस्सा हुए जा रहे हो उसके ऊपर। तो ये सारी सिचुएशन, फिर फैमिली इवेंट्स के टाइम पे वो ऐसी कमेंट करती है अपने फ्रेंड्स के साथ या तो फिर अपने कजिन्स के साथ, यार इससे पता है मेरा एक्स भी तो बहुत अच्छा था, अगर वो मेरी लाइफ में होता तो मे बी सही भी रहता, कोई दिक्कत नहीं थी। तुम वहां पे प्रेजेंट हो, लेकिन फिर भी वो ऐसी कमेंट कर रही है, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती है, तुम क्रम्बल करते हो कि नहीं, यही उसका मेन मकसद है। एंड अगर तुम टूट गए बेटा तो खत्म हो गया, टेस्ट वहीं पे समाप्त हो जाता है। सो व्हाई शी डज इट, आखिरकार वो ऐसा करती क्यों है? ये बायोलॉजी है ब्रो, शी वांट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। देखो हर लड़की को एक स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा चाहिए होता है, एंड वो तुम्हें ऐसे टेस्ट करके, ऐसे तोड़ तोड़ के देखना चाहती है कि रियली में तुम स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हो जो उसकी लाइफ में आ सकते हैं या तो फिर नहीं हो। यही सिंपल चीज है, वो टेस्ट करके देखना चाहती है। एंड फिर क्या होगा, हाइपरगैमी। तुम्हें पता ही है कि लड़की को लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ही वो चूज करती है, एंड हाइपरगैमस नेचर होता है। सो टेस्ट से वो बेसिकली फिल्टर कर रही है वीक एंड स्ट्रॉन्ग मैन को। अगर तुम वीक हुए तो वो निकल लेगी, अगर तुम स्ट्रॉन्ग हुए तो वो रुकेगी, वो अपने आप को बार बार प्रूव करेगी, वो तुम्हारे अंदर एफर्ट्स डालेगी, वो रियली में तुम में इंटरेस्टेड रहेगी, एट्रैक्शन बरकरार रहेगा। जब तुम स्ट्रॉन्ग होते हो तब ये सारी चीजें होती है, एंड तुम वीक बन जाते हो तब फिर भसड़ मचना स्टार्ट हो जाती है। एंड इफ यू रिएक्ट यू फेल। अगर तुमने रिएक्ट कर दिया, तुमने बहुत ज्यादा गुस्सा किया, रोने लगे, नीडी हुए, बार बार टेक्स्ट पे टेक्स्ट करने लगे उसको, ये सारी चीजें तुम जब भी रिएक्ट करते हो बेसिकली तब तुम टेस्ट में फेल हो गए हो। एंड इफ यू स्टे काम देन कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर, यू हैव पास्ड द टेस्ट। ओके, सो अगर तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है ब्रो, तुम्हें काम रहना है, तुम्हें शांति से रहना सीखना पड़ेगा। एंड यही चीज अगर तुम नहीं करोगे तो दिक्कत आती ही रहेगी। सो मेल सुपर पावर आखिरकार है क्या?
इमोशनल कंट्रोल यही तुम्हारा वेपन है, इट इज योर वेपन ब्रदर। तो इमोशनल कंट्रोल को अच्छे से कंट्रोल करना सीख लो। अपने काबू में तुम्हारे इमोशंस होने चाहिए। अपने काबू से बाहर जा रहे हो तो समझ लो कि लड़की के कंट्रोल में हो रहे हो तुम, एंड लड़की की उंगलियों पे नाच रहे हो। एंड जब जब तुम लड़कियों की उंगलियों पे नाचने लगोगे तब वो तुम्हें एज अ मैन ट्रीटमेंट कभी भी नहीं मिलेगा, तुम्हें वो इज्जत, तुम्हें वो रिस्पेक्ट कभी भी नहीं मिलेगी, एंड बार बार वो तुम्हारा टेस्ट लेती ही रहेगी। सो डोंट प्रिटेंड, एक्चुअली नॉट केयर। तुम्हें ये प्रिटेंड नहीं करना कि तुम्हें फर्क पड़ता ही नहीं है। तुम्हें रियली में ऐसा मैन बनना पड़ेगा कि तुम्हें आउटकम से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें रियली में फर्क नहीं पड़ता, ऐसा तुम्हें जेन्युइनली शो करना पड़ेगा। अगर तुमने प्रिटेंड करना स्टार्ट कर दिया ना तो दिक्कत यही होगी कि लड़की तुम्हारी एनर्जी को नाप लेती है, लड़की को फील हो जाता है कि तुम प्रिटेंड कर रहे हो, तुम नाटक कर रहे हो। तो बेटर है कि तुम्हें ये आउटकम लाना है कि यू आर नॉट एक्चुअली केयरिंग। सो आउटकम इंडिफरेंस, स्टॉप चेजिंग। एंड जब तुम ये इंडिफरेंट हो जाते हो ना तब तुम उसको चेज करना बंद कर देते हो, तब तुम उसे बार बार ओवर एक्सप्लेन करना, ओवर इन्वेस्ट करना, एंड बार बार टेक्सटिंग, बार बार मैसेजिंग, बार बार नीडीनेस शो करना, ये सारी चीजें तुम बंद कर देते हो। एंड वही चीज हमें करनी है। सो इफ शी स्टेज फाइन, इफ शी लिव्स फाइन। अगर वो रह रही है तो भी ठीक है, अगर वो जा रही है तो भी ठीक है। मेरे जीवन में इससे इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो मेरी दुनिया नहीं है। ये चीज को तुम्हारे दिमाग में डालना पड़ेगा एंड इसे रियली में तुम्हें जीना पड़ेगा। अगर तुम ये सिचुएशन को, ये लाइन को जियोगे नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत होने वाली है। सो हाउ टू रिएक्ट, आखिरकार अब रिएक्ट कैसे करना है, सबसे मेन पॉइंट इस वीडियो का। इग्नोर टेक्स्ट। देखो जब भी तुम्हारे टेक्स्ट को इग्नोर किया जाता है तो क्या करना है तुम्हें, वेट, शॉर्ट रिप्लाई, कूल, ओके, बस इतना सा शॉर्टेस्ट रिप्लाई पॉसिबल तुम्हें करना है। कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की, कोई ज्यादा बार बार पूछने की, या क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रही हो, पहले तो सब सही चल रहा था, अब क्या हो गया, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसी कोई भी चीज तुम्हें नहीं बोलनी है। ओके कूल, बस इतना ही। डोंट, क्या चीज नहीं करनी है, स्पैम 10 मैसेजेस। बहुत सारे लोग करते हैं यार, 10 मैसेजेस, 20 मैसेजेस पूरे के पूरे ऐसे लिखने लगेंगे वहीं पे कमेंट सेक्शन में, या तो फिर नोट्स, वॉइस नोट्स भेजते रहेंगे। यही सारी चीजें हमें नहीं करनी है। सो या तो फिर दूसरा टेस्ट आता है पब्लिक फ्लर्ट, या तो फिर कलीग्स के सामने जैसे हरकतें करती है तो तुम्हें क्या करना है, डू स्माइल, होल्ड फ्रेम एंड नाइस बैंटर। अच्छी बकचोदी कर लेती हो तुम, बस ऐसा ही कुछ तुम्हें बोल के निकल लेना है और कुछ ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है। डोंट, क्या नहीं करना है, सीन नहीं क्रिएट करना है, ना ही तुम्हें उसके ऊपर चिल्लाना है, बहुत सारे लोगों के सामने उसको कुछ भला बुला बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। ये सारी चीजों, ये सारी हरकतें तुम्हें अवॉइड करनी है। जेलस या स्टोरीज, अगर वो बार बार किसी और के साथ स्टोरीज डाल रही है और वो जेलस तुम्हें फील करवाना चाहती है तो आखिरकार क्या करना है, तुम्हें करना यही है, इग्नोर करो या तो फिर न्यूट्रल रहो। नाइस पिक, पिक अच्छा था, बस मुझे इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो बस ऐसे ही तुम्हें इग्नोर करना है, या तो फिर कुछ भी मत रिएक्ट करो, या तो फिर बस न्यूट्रल रिएक्ट कर दो, हाँ ठीक है, मजा आया, अच्छा ओके नाइस। डोंट, क्या नहीं करना है, पब्लिक फाइट नहीं करनी है तुम्हें, ये कंप्लीटली अवॉइड करना है। एंड नीडी कमेंट्स तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भेजनी है। अरे यार, तुमने वादा किया था कि अब से तुम किसी और के साथ नहीं जाओगी, फिर भी अब किसी और के साथ फोटो खिंचवा रही हो, किसी और के साथ बात कर रही हो, इतना हंस के उसके कंधे पे हाथ रख रही हो, उसको हग कर रही हो, उसको एक चीक पे किस दे दिया। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें तुम्हें कुछ भी नहीं करनी है, सारी चीजें अवॉइड करनी है। फाइनली लास्ट वाला पॉइंट आ जाता है, रिपीटेड ड्रामा। अगर वो बार बार तुम्हारी लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रही है तो करना क्या है, बाउंड्री एस्टेब्लिश करो। आई डोंट प्ले माइंड गेम्स, मैं ये माइंड गेम्स है ना नहीं खेलता, ठीक है। तो बेटर है कि तुम ये सारी चीजें मेरे साथ करना बंद कर दो। एंड क्या नहीं करना है, कीप फॉरगिविंग एंड नो एक्शन। अगर वो बार बार ड्रामा क्रिएट कर रही है तो भी तुम क्या कर रहे हो, उसको माफ कर दे रहे हो। हाँ ठीक है, सारी लड़कियां ऐसी होती है, नहीं सारी लड़कियां ऐसा नहीं होती ब्रदर। कोई भी लड़की अगर वो रियली में हाई वैल्यू लड़की होगी, वो रियली में तुम में इंटरेस्टेड होगी, अट्रैक्टेड होगी, तो वो तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें खोने से डरती है। एंड अगर वो तुम्हें खोने से नहीं डरती तो दिक्कत है। तो ओके, बार बार ये फॉरगिव नहीं करते रहना है। अगर वो बार बार तुम्हारी लाइफ में ड्रामा ही ड्रामा ला रही है तो उसको बोलना है, बेटा ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अगर तुम्हें रहना है तो शांति से रहो, वरना ये मुझे इतनी ज्यादा इरिटेशंस और ये ड्रामा इतना पसंद नहीं है मुझे मेरी लाइफ में, मुझे शांति चाहिए। तो एंड लेना पड़ेगा। अगर एंड तुम कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, नो एक्शन, तो भी दिक्कत है। तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा एंड तुम्हें उसकी लाइफ से वॉकआउट करना पड़ेगा। अगर वो ये देख लेती है ना कि तुम कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, बस ऐसे ही कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हें फिर धीरे धीरे सीरियसली लेना ही बंद कर देगी। वो तुम्हारी बातों को तुम्हें सीरियसली ले ही नहीं पाएगी। एंड ये चीज कभी भी नहीं होनी चाहिए।
फिर गोल्डन रूल्स याद रखना, टॉलरेंस इज इक्वल्स टू वीकनेस। जितना तुम टॉलरेट करोगे उतना ही तुम वीक होते जा रहे हो, उतना ही तुम्हारी फ्रेम में दरारें पड़ती जा रही है। तो बेटर है कि टॉलरेट मत करो सारी बुलशिट को, ओके। कुछ हद होती है, कुछ लिमिट होती है, एंड टॉलरेट करने की भी एक लिमिट होती है। अगर उस सर से पानी ऊपर जा रहा है तो तुम्हें बोलना पड़ेगा नहीं, लिमिट पार हो रही है। फ्रेम इज ग्रेटर देन फीलिंग्स। तुम्हारी फ्रेम हमेशा बड़ी रहेगी, तुम्हें कितना भी ज्यादा प्यार क्यों ना हो उससे, कितना भी ज्यादा तुम उससे इमोशनली अटैच क्यों ना हो, अगर गलत कर रही है तो गलत कर रही है, तुम्हें उसे बोलना पड़ेगा, तभी तुम्हारी फ्रेम एस्टेब्लिश रहेगी, एंड फ्रेम को ही तुम्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। सो मिशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वुमन। ये चीज याद रखना, अपने दिमाग में फिट कर देना, ठीक है। एक स्क्रू ड्राइवर लेके खोल के वहां पे फिट कर देना। वुमन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट होल लाइफ। बस वो तुम्हारी लाइफ है ना, छोटा सा पार्ट है, नो डाउट बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन वो तुम्हारी पूरी की पूरी दुनिया नहीं है, वही तुम्हारी पूरी लाइफ नहीं है। तुम पैदा भी अकेले हुए थे, मरोगे भी अकेले, तो ऐसा मत सोचो कि उसके बिना मैं जी ही नहीं सकता, सब जी लोगे, ठीक है। तो बस वो तुम्हारा पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तुम्हारी जिंदगी नहीं है। When to walk away, कब ये टाइम आ गया है कि बस अब बहुत हो गया एंड मुझे इस लाइफ से निकल जाना है। चीटिंग, लाइंग, रिपीटेड डिसरिस्पेक्ट। अगर वो चीट कर रही है, वो किसी फ्रेंड को बोल के वो पता नहीं क्या ही कर रही है, या ऐसा कर रही है, या तो फिर तुम्हें सीरियसली दिख रहा है कि वो कुछ और ही कर रही है, एंड वो तुम्हें ऐसा बोल रही है कि मैं यहाँ जा रही हूँ, पर वो रियली में वहां पे जा ही नहीं रही, वो किसी और ही जगह जा रही है, एंड बार बार यही सारी चीजें हो रही है, तो उसे भी चीटिंग ही कहेंगे। बार बार झूठ बोल रही है, कुछ और बोलना और कुछ और करना, ये सारी चीजें रिपीटेड मोड पे हो रही है, एंड वो तुम्हारी इज्जत तो कर ही नहीं रही, तो ये टाइम आ गया है ब्रो कि निकल लो। पैटर्न ऑफ ड्रामा, नॉट अ वन टाइम टेस्ट। एंड ये टेस्ट है ना, एक दो बार तीन बार होना चाहिए, पर अगर ये बार बार रिपीटेटिव मोड पे हो रहा है तो वो तुम्हें देख रही है कि तुम एक वीक बंदे हो, एंड तुम कितना भी प्रूव कर लो अपने आप को, वो तुम्हें सीरियसली नहीं ले पा रही, तो बस वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, तो टाइम आ गया वॉक अवे। वॉक अवे का मतलब सिंपली यही है कि सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा ईगो है, तुम्हें अगर कोई भी पर्सन खराब तरीके से ट्रीट कर रहा है तो तुम्हारे अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि तुम अपना बोरिया बिस्तर लेके वहां से उसकी जिंदगी से निकल लो। देखो, जिंदगी का हार्ड ट्रूथ सुन लो, नॉट केयरिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम उसको प्यार नहीं करता। नॉट लविंग, ओके, नॉट केयरिंग नॉट इक्वल्स टू नॉट लविंग, इट इज इक्वल्स टू लव विद डिग्निटी। इसका मतलब यही है, नॉट केयरिंग का मतलब तुम किसी को भी प्यार करोगे पर डिग्निटी मेंटेन करके प्यार करोगे। अगर वहां पे डिग्निटी है ही नहीं तो प्यार करने का कोई मतलब है ही नहीं। लव विदाउट डिग्निटी बिकम स्लेवरी। एंड जैसे ही तुम्हारी दोनों की लाइफ में से डिग्निटी ही खत्म हो गई तो बस तुम्हें एक स्लेवरी जैसा फील होगा। तुम बस उसे बर्दाश्त किए जा रहे हो, तुम बस उसकी सारी चीजें मान रहे हो। क्यों मान रहे हो? क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ से चली ना जाए, एंड यही तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तो बेटर है कि ये सारी चीजों को स्लेवरी में कन्वर्ट मत कर देना, अपने आप की थोड़ी इज्जत रखना, एंड ये सारी चीजें अवॉइड करना। फाइनल रिकैप पे बात आते हैं हम। वुमन टेस्ट नेचुरल लाइफ लॉन्ग, ये चलता रहेगा, पूरी जिंदगी चलता रहेगा, एंड तुम्हारी फ्रेम अटूट होगी, स्ट्रांग होगी, तो तुम कभी भी, देखो अट्रैक्शन है ना, पूरी जिंदगी बरकरार रह सकता है। बस तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है, तुम्हारे अंदर फ्रेम में दम है। अगर तुम्हारे अंदर दम नहीं है, तुम्हारी फ्रेम इतनी ज्यादा खोखली है कि उसके प्यार में हमेशा तुम पपी लव वाली फीलिंग दे देते हो एंड पपी बन जाते हो प्यारे से छोटे से पिल्ले, तो फिर दिक्कत आने ही वाली है। तो हर बार वो तुम्हें डाउट क्रिएट करने लगेगी, एंड वो फिर है कि मैस्कुलिन मैन को कहीं ना कहीं चेज करने लगती है। तो बेटर है कि तुम ही बन जाओ ना यार मैस्कुलिन मैन, क्यों दूसरे किसी और को जगह देते हो इतनी। तो ये लाइफ लॉन्ग चलने ही वाला है, तुम चाहे मानो या ना मानो, ओके। शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर भी ये लाइफ लॉन्ग चलता ही रहेगा। चीटिंग होती है ना, कितने भी ज्यादा पैसे क्यों ना हो, चीटिंग होती है ना। मेरे कमेंट्स में लोग कमेंट करते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा होने के बाद रिलेशनशिप अच्छी चली जाएगी, लड़की तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी। ऐसा होता है ना, तो क्रिकेटर्स के कभी डिवोर्स नहीं होते, एंड बहुत सारी चीजें यार, कभी भी किसी अमीर आदमी का कोई डिवोर्स नहीं होता, या तो फिर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होता। क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि उसकी फ्रेम स्ट्रांग नहीं है। वो अपनी लाइफ में फिर किसी और चीज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है कि लड़की को भूल ही जाता है, या तो फिर वो लड़की के सामने इतना ज्यादा झुक जाता है कि वो लड़की कहीं और ही चली जाती है, किसी दूसरे मैस्कुलिन बंदे के पास। तो यही सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। पास टेस्ट तुम्हें यही ऐसे ही कर पाओगे, काम रह के, स्टोइक रह के, एंड अपने मिशन को सबसे पहले रख के। हाँ, मिशन को पहले ही रखना है हमेशा, ये कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। फेल टेस्ट, तुम टेस्ट को तभी फेल करोगे जब तुम बार बार जेलस हो जाओगे, बैक करने लगोगे, इन सारी चीजों को टॉलरेट करने लगोगे। तो यही सारी चीजें नहीं करनी है। याद रखना कि तुम टॉलरेट नहीं कर सकते, तुम बैग नहीं कर सकते, तुम बार बार जेलस नहीं एक्ट कर सकते। तुम्हारी जॉब बस इतनी है, फ्रेम को मेंटेन करो,
एंड वॉक इफ नीडेड। अगर जरूरत पड़ रही है तो निकल लो वहां से एंड अपनी फ्रेम को मेंटेन करो। बस ये 2 चीज तुमने कर ली तो लड़की देख लेगी कि तुम्हारे अंदर रियली में फ्रेम है एंड तुम उस फ्रेम को होल्ड करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। एंड वो देखेगी कि हाँ यार, मुझे भी इस बंदे की लाइफ में जाना है, रियली में इसकी लाइफ में मजा आएगा। तो फ्रेम को मेंटेन करो ब्रो, एंड ईजी है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम अपनी लाइफ में अपने मिशन पे काम कर रहे हो तो फ्रेम मेंटेन क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? तुम अगर उसको ही प्रायोरिटी देते जाओगे तो फ्रेम टूटने ही वाली है, आज नहीं तो कल टूट ही जाएगी। तुम अगर उसके हर ड्रामे पे रिएक्ट करने लगोगे तो फ्रेम टूटने ही वाली है, इसको फिर कोई नहीं रोक सकता। तो बेटर है कि ये सारी चीजें पहले से ही तुम अवॉइड करो एंड अपने मिशन पे इतना ज्यादा फोकस्ड रहो कि उसके अलावा तुम्हें इतना ज्यादा कुछ दिख ही नहीं रहा, ठीक है? तो इन सारी चीजों पे ध्यान देना। एंड मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, समझने को, सीखने को मिला होगा। एंड अगर कोर्स को अभी तक चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट करो, लॉन्चिंग डिस्काउंट चल रहा है, उसका फायदा लो, ठीक है? इतना सस्ता मिल रहा है, क्या ही कर रहे हो यार? तुम नहीं चाहिए क्या तुम्हारी जिंदगी में आए वो? ठीक है, तो चेकआउट करो, तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।